दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी कंपनी जब कोई लोगो बनाती है अपनी कंपनी के प्रचार के लिए या उसका जो कलर सेलेक्ट करती है तो उस पर बड़ी मेहनत करती है, और ऐसा क्यों करती है? वो क्या छुपा है उसके लोगो और उसके लोगो में जो लेटर्स हैं या जो कलर्स हैं उसमें क्या ऊर्जा छुपी हुई है, क्या रीज़न छुपा हुआ है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और एक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर मैं चर्चा करूंगा। एक बहुत नामी गिरामी कंपनी का नाम लूँगा जिसने बहुत कम समय में प्रतिष्ठा पाई है। हालांकि पुरानी सभी लोग परिचित हैं उससे, मैं उसको आपको बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। इससे पहले भी मैंने एक जब वीडियो बनाया हुआ है कि जब टाटा स्काई टाटा प्ले बना था, तो उस टाटा स्काई जब टाटा प्ले बना था तो उसका क्या रीज़न था, उसका एक वीडियो है और मैं उसको आई बटन में उसको लिंक शेयर कर दूंगा। आप ज़रूर देखें और आपको समझ में आएगा कि नाम में क्या रखा है और उसके कलर और उसके नेम के नंबर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोकल डिजाइनर में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा वोडाफोन आइडिया के बारे में, और बहुत ही रोमांचक रोचक चीज़ें हो सकता है आपकी नज़र ना गई हो उस पर, और मैं उस पर आपको इंडिकेट करूंगा कि ऐसा किया क्यों है उन्होंने। आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये वोडाफोन और आइडिया जब एक दूसरे में मर्ज हुए 7 सितंबर 2020 को, तो उन्होंने अपना एक लोगो बनाया और लिया VI, वोडाफोन आइडिया से VI लिया, उसका ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। और मैं फिर आपने कुछ समय के बाद देखा होगा कि उन्होंने VI का I, मैं दिखा दूँ इसको ज़रा सा कैसे, कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यहाँ VI है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये V और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने I को पलट दिया एकदम। इसका एक रीज़न है और अंक ज्योतिष में इसी का एक महत्व है, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अंक ज्योतिष में अंकों का क्या कमाल करता है और क्या वैल्यू होती है। अब मैं पूरा इसी पे देख लूँ कि ये अगर इसकी लॉन्च डेट जो थी 7 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ, ये मर्ज हुई कंपनियां आपस में और इनका काम करना शुरू हुआ। उस हिसाब से इसका जो ड्राइवर कंडक्टर बनता है 7 और 2 बनता है, यानी केतु और चंद्रमा का योग। अब केतु और चंद्रमा के योग से इनको नेम नंबर चाहिए था 1 पे कंपनी का, लेकिन 1 से उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने अपना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लिखा, तो वो टोटल जाता है 4 पे। राहु का नंबर है। अब 4 नंबर बहुत बढ़िया नंबर भी कुछ मायने में होता है, क्योंकि वेल्थ देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, साथ ही से सेल्स का नंबर भी। और कंपनी को सेल करना है, क्या करना है? सेल, अपनी सिम सेल करनी है, अपने कूपन सेल करने हैं, रिचार्ज कराने का अपना टैरिफ प्लान बेचना है, तो कंपनी के लिए नेम नंबर तो कोई बुरा नहीं है। साथ ही साथ उनका जो डेट, लॉन्च डेट है 7 और 4, केतु और राहु का मिलन हो जाता है, बॉडी कंप्लीट हो जाती है। 2 नंबर का चंद्रमा होने की वजह से इनको एक प्रॉब्लम होती है, इनको लेना चाहिए था 1 पे नेम, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कलर लिया सूर्य का रेड कलर। अगर आप कहीं भी देखेंगे, जो चाहे VI लिखा हो चाहे V एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा हो, तो उसमें या तो वो वाइट कलर से लिखा होगा तो उसका बैकग्राउंड रेड होगा, या अगर वाइट है तो उसका लेटर्स रेड से होंगे। आप देखेंगे तो यानी वाइट और रेड का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है। हालांकि उन्होंने जो ये स्पॉट बना हुआ एक्सक्लेमेटरी का उसको येलो कर रखा है, तो इसका भी रीज़न बताऊंगा मैं क्यों कर रखा होगा उन्होंने। तो अब देखना चाहते हैं हम इस पर कि ऐसा क्यों किया है इन्होंने। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का टोटल, जैसा कि मैंने बताया, राहु पे आता है, 4 का नंबर है। VI से जब हम इसका न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू निकालते हैं तो बनता है 7, केतु का नंबर। 7 लॉन्च डेट भी है। 7 ड्राइवर के साथ जब उसका नेम नंबर मैच करता है तो 7 और 7 एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं रखते उतना बहुत ज़्यादा, क्योंकि 7 के पास अपना कोई ब्रेन नहीं है, उसके पास दिल है, मेहनत है, विजडम है, सब कुछ है, बट ब्रेन नहीं कि वो स्पेशली किसी 4 को इनकरेज कर दे कि तुम ये काम करो या ये टेक्निक लगाओ तो बहुत अच्छी सेल होगी। ये 7 का नेचर नहीं है। तो वो VI के रूप में जो 7 टोटल हो रहा है, केतु का इम्पैक्ट दे रहा था, उससे कंपनी को लगा होगा, उसके कर्ता धर्ताओं को, या किसी ने सजेस्ट किया होगा। मैं ये दावा नहीं करता कि न्यूमरोलॉजिकली ऐसा हुआ होगा, बट ये चेंज हुआ है, और इस चेंज का मेरी दृष्टि में जो अंतर मुझको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझ में आया है वो ये है कि डेफिनेटली इस पर विचार विमर्श हुआ होगा, तभी ये चेंज हुआ होगा। क्योंकि एक कंपनी एक लेटर पे ट्रेडमार्क लेने के लिए अप्लाई कर चुकी हो, फिर दोबारा ट्रेडमार्क लेना चाहे और I को उलट के एक्सक्लेमेटरी वर्ड मार्क में कन्वर्ट कर दे, तो जरूर कुछ ना कुछ रीज़न उसमें छुपा होगा। बिल्कुल ये रीज़न छुपा हुआ है। जैसे ही इन्होंने 7 किया तो उसको जो भी उनकी ग्रोथ रही होगी, मैं इस पर ग्रोथ पे नहीं जाना चाहता। अब उन्होंने जब उसको एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया, I को पलट दिया नीचे की तरफ, तो वो उसकी मोड ही चेंज हो गया। अब वो I नहीं रह के एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया वो।
अब उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगी। v का यहाँ पे वैल्यू हो गई 6। अब v जो है, ये जो पूरा मार्क है, ये पूरा मार्क जो लोगों में है, ये पूरा मार्क जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्क की जो टोटल वैल्यू हो रही है 6। वीनस का इंपैक्ट देने लगा। ये जो पहले केतु का इंपैक्ट दे रहा था, जो केतु की एनर्जी से प्रभावित था, वो हो गया वीनस पर। अब बस यही पूरी ताकत छुपी हुई है, यही वो ये ताकत छुपी हुई है कि इन्होंने क्या किया कि अब होगा क्या, 4 का गुरु है राहु, वीनस। शुक्राचार्य जो हैं राहु के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और गुरु भी हैं बहुत विजडम वाले। इनका काम बनना चाहिए चाहे कैसे भी बने, सीधे बनता तो बढ़िया है, नीति से बनता तो बहुत अच्छा, और नहीं बनता तो अनीति से बने, बट बनना चाहिए। ये 6 की नेचर है, वीनस का नेचर है। तो अब ये VI यानी आइडिया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, वो उसके नेम नंबर को ये इनकरेज करता है कि नहीं, तुमको तो आगे बढ़ना है, सेल्स बढ़नी चाहिए चाहे कैसी बढ़े, सिम बिकनी चाहिए चाहे जैसी बढ़े। तो ये चीज़, ये इसने उस नंबर को इनकरेज कर दिया, और यही एक रीज़न रहा है कि जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो VI का लोगो था, उस VI के लोगो को उन्होंने V! मार्क बदल दिया उसको। बस यही राज छुपा हुआ था। मैंने सोचा कि आपको बता दूं, हो सकता है कि आपकी नज़र इस बारीक चीज़ पर न गई हो, सिर्फ आपको लगा होगा कि इन्होंने इसको पलट दिया है, परंतु न्यूमरोलॉजी की दृष्टि में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ थी। उन्होंने केतु के इम्पैक्ट को बदल करके वीनस का इम्पैक्ट लिया है और कंपनी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। अब जरा कलर पे चलते हैं। कलर का कॉम्बिनेशन है रेड एंड वाइट का। रेड कलर सूर्य को है तो उससे 7 और 2 को हेल्प मिलेगी, केतु को हेल्प मिलेगी। 4 को भी सूर्य का साथ मिलता है तो कोई गलत नहीं जाता, बहुत फायदा ही पहुंचता है उसको। साथ ही साथ वीनस का कलर है वाइट। इन्होंने जब रेड कलर की थीम में लिखा है तो वी और एक्सक्लेमेटरी मार्क को लिखा है, पूरा का पूरा वाइट कॉम्बिनेशन दिया है, यानी वीनस का नंबर है, लकी नंबर। वीनस के लिए बहुत बढ़िया, वीनस को सफ़ेद रंग पसंद है, उसका सफ़ेद रंग है, तो उसलिए उसकी इम्पैक्ट को लिया है और फिर सूर्य का इम्पैक्ट लिया, तो इसका काम हो गया। हालांकि अगर वो जो उन्होंने येलो कलर नीचे लगाया हुआ है उसको भी सफ़ेद कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। फिर भी हो सकता है कि उनके किसी भी जानकार ने या तो किसी ओनर के हिसाब से या किसी और कारण से येलो किया होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। किया होगा तो डेफिनेटली उसमें भी कुछ विशेष सोच रखी होगी। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इन लोगोज़ का या उनके कलर का, उनके लेटर्स का, उनके टोटल नाम से, उसके ओनर से, उसकी लॉन्च डेट से बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आप कहीं पर भी अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा अपने ड्राइवर, कंडक्टर, अपने नेम नंबर, जन्मांक, भाग्यांक को देखें। और अगर उसके में तीनों में यानी DCN में ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली किसी से संपर्क करके उसको कॉम्पैटिबल बनाएं। साथ ही साथ अगर आप कोई कंपनी डाल रहे हैं या आपकी कंपनी पहले से कोई चल रही है, उसका कोई लोगो बना हुआ है, तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लोगों को चेंज कर सकती हैं तो हम भी अपने नाम, अपनी चीज़ को अपने फेवरेबल कलर के रूप में, जो हमको फेवर करती है, जो हमारी बिजनेस को फेवर करे, उसके अनुरूप बदलने में ज़रा भी संकोच न करें। अभी मैं आगे इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक बहुत नामी गिरामी कंपनी का 3 बार लोगों का कलर चेंज हुआ है, उस पर चर्चा करूंगा। बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, वेट करिएगा उस वीडियो का। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो उसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डेफिनेटली प्रयास करिए न्यूमरोलॉजी के अंकों से उसके नेम नंबर कॉम्पैटिबिलिटी अगर आप सेट कर लेते हैं तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। आप अपने पूरे व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।